जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नवदुर्गा शक्ति दरबार में हार्दिक स्वागत है। मैं मनीषा भगत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें सबसे पहले और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सभी को और बहुत सारी बातें बता सकूँ जो आप सबके बहुत काम आएंगे। और बच्चों, आप लोगों को अभिमंत्रित माला या अभिमंत्रित आसन चाहिए तो मुझसे संपर्क करिए। आप लोगों को गुरु धारण करना है तो आप लोग मुझसे संपर्क करिए। आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आप सबके लिए कुछ बहुत ज़रूरी सूचना जानकारी लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अचानक से उनके अनुभव बंद हो गए हैं, अनुभव बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं। बहुत लोग तांत्रिक के पास, ओझा होता है तो कोई मौलवी होता है उसके पास तक चले जाते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को किसी भगत की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद देखिए, धरती पे आए हैं हम सब लोग, सबका जो दिमाग चलता है वो एक जैसे ही चलता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन करने नहीं होता। बस बात ये है कि कितना किसने यूज किया। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत लोगों के पास, सबके पास नॉलेज नहीं होता, तो आप लोग डर जाते हैं कि कल तक हमारे सपने में माता रानी हमें दर्शन देती थी, महादेव हमें दर्शन देते थे, आज अचानक से कल से हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें। हम मतलब, और क्या होता है कि हम तो इंसान हैं और हमें मतलब कुछ अलग चीज़ें दिखती हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कुछ डरावनी चीज़ें दिखती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो हम उस सबको शेयर करने लगते हैं। और ऐसा हम हमेशा करते हैं। अगर हमें अचानक से रास्ते में किसी कुत्ते ने देख लिया, किसी मतलब हमने किसी कुत्ते को देखा कि एक कुत्ते को दौड़ा रहा है, तो हम उस बात को सबको बताएंगे। ऐसा आप लोग ने किया होगा। हम अचानक से देखते हैं कि एक मंकी रोटी लेके जा रहा है, तो हम उस सबको ये सब बातें बताने लगते हैं। तो हम लोगों के अंदर ऐसा होता है बच्चों कि हम लोग इधर उधर की बातें शेयर कर देते हैं किसी ना किसी से। तो लेकिन आप लोग को क्या करना है, आप लोग हर बात तो शेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शेयर नहीं करते, किसी से भी नहीं बताते हैं। जैसे कि देखिए, आप जब आपको दर्शन मिल रहा है भगवान का, जब आपके इष्ट, आपके आराध्य जब आपको दर्शन दे रहे हैं सपने के माध्यम से, तो वो आप अलग हो गए सबसे। उसी समय से आप सबसे अलग हो गए। आपको दर्शन दे रहे हैं, आपके घर में आपकी मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी पूजा से प्रसन्न होकर, खुश होकर वो आपको दर्शन दे रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि वो आपके कर्म से प्रसन्न हुए। आप ये मत सोचिएगा कि आपका कर्म आपके घर में जितने लोग हैं सबके कर्म से जुड़ा है, नहीं। आप जो करेंगे वो आपके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले तो जब आप लोग को भगवान के दर्शन होते हैं, देवों के दर्शन होते हैं, देवी के दर्शन होते हैं, तो ये अनुभव है बेटा, ये अनुभव किसी से शेयर नहीं करते। मम्मी से नहीं, पापा से नहीं, भाई से नहीं, बहन से नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ से नहीं। अगर आप तब आप महिला हैं तो अपने हस्बैंड से नहीं। बच्चों तक से नहीं शेयर करते कि हम चलो अपने बच्चों को शेयर कर दें, नहीं। आप लोग ये बात किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये आपका अनुभव है, मतलब आपके कर्म, आपकी पूजा वहाँ तक गई कि आपको स्वयं भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले आप लोग अपने याद कर लीजिए। कुछ बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं कि अरे अरे, मुझे भगवान ने दर्शन दे दिया, तो ये आप लोग को नहीं करना। तो आप लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को अपने अनुभव को अपने पास रखना है, क्योंकि जहाँ भगवान ने दर्शन दिया वहाँ सबसे अलग हो गए। आपके कर्म सबसे अलग हो गए। आपके आधे कर्म, आधे पाप वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान सपने में दर्शन देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है कि भगवान को जाकर मंदिर में शुक्रिया करना है। आप भगवान को फूल लेके जाइए, और एक फूल लेके जाइए, एक फूल भी चलेगा।
और एक लड्डू लेते जाइए या 2 लड्डू लेते जाइए, जितना आपके पास बेटा है उतना लेते जाइए। और भगवान से आपको भगवान से थैंक यू बोलना चाहिए अपनी लैंग्वेज में, आप लोग जिस भाषा में बोल सकते हैं थैंक यू बोल सकते हैं। और उसके बाद कहना चाहिए कि ऐसी हमारे ऊपर कृपा करिए भगवान, ऐसे। लेकिन ये बातें आपको किसी से शेयर नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जब अनुभव बंद हो जाते हैं तो क्या क्या उसकी निशानी होती है, हम क्या ऐसा हम खुद से पहचान सकते हैं कि हमारे अनुभव क्यों बंद हो गए। तो देखिए, सबसे पहले आप चेक करें कि मैं क्या करता था पहले, मैं पहले क्या करता था, ऐसा कौन से तरीके से पूजा करता था या करती थी कि भगवान मुझे दर्शन देते थे, मेरे साथ सब अच्छा होता था, मेरी जॉब अच्छी लगी थी, मेरी नौकरी एकदम अच्छी चल रही थी, मेरी तरक्की होते जा रही थी, अचानक से रुक गई। अचानक से नहीं रुकती। आप जब सब कुछ इधर-उधर गाते हैं तो दुश्मन हो जाते हैं, जलने वाले तो हैं ही लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। और जलने वाले कभी बताएँगे नहीं कि मैं तुमसे जल रहा हूँ, और वो कभी सामने से वार नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे। तो ये आप लोग की पहली गलती, जिसकी वजह से आप लोग के अनुभव बंद होने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग के ऊपर कुछ किया कराया करे कुछ करवा दिया जाता है, जो आप लोग समझ भी नहीं पाते। और दूसरी, ये चेक चेक करें कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो गुरु धारण करते हैं, गुरु धारण कर लेंगे उसके बाद से उनके अनुभव बंद होने लगते हैं। तो ये बात हमेशा चेक करें कि आपके अनुभव गुरु धारण करने के बाद से बंद हो रहे हैं या तो पहले से बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको चेक करना ही है। अगर गुरु धारण करने के बाद से आपके अनुभव बंद हो रहे हैं तो आप लोग को गुरु का त्याग करना चाहिए। मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि हम गुरु का त्याग कैसे करें, ठीक है। और जो शक्तियाँ हमारी जा रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं गुरु के पास, उसको हम वापस कैसे ले आएँ, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बनाऊँगी, ठीक है। और मैं आपको तीसरा बताती हूँ, आप लोग के घर पे भी जब पता चलता है कि इसके साथ कोई देवी शक्ति चल रही है तो घर वाले कभी कभी दुश्मन हो जाते हैं। इसमें हमारी भाभी होती हैं या फिर चाचा चाची होते हैं, तो हमारी ननद होती हैं, तो हमारे जेठ, ऐसे करके बहुत लोग हो ही जाते हैं दुश्मनी। अगल बगल वाले भी हो जाते हैं, जलने वाले बेटा कहीं भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं जलने वाले, घर से लेके बाहर तक जलने वाले रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों, उसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि घर पर कोई गुप्त शत्रु, मैंने बताया ना गुप्त गुप्त शत्रु आपका कोई भी हो सकता है। अभी हम चौथा आपको बताते हैं। आप लोगों को ये देखना है कि मैंने किसी के हाथ का बना हुआ खाना या फिर कुछ भी प्रसाद, चाय तो नहीं खा लिया, अचानक से आप लोगों को खा लिया और उसके बाद से आपके अनुभव बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। किसी ने आपको पूरी सब्ज़ी खिला दिया बहुत अच्छा बना के, पनीर का बना के, फिर आपके अनुभव अगर बंद होने लगे तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो बस समझ जाइए कि वही आपका शत्रु है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि अचानक से आपने बता दिया घर पे कि मेरे साथ बहुत अच्छी शक्तियाँ चल रही हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आगे चल के भगत बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। उसके बाद से अगर आपका कोई शत्रु जो आपसे कभी बोलता नहीं है, जलने की आपको लगता है कि वो मुझसे जलता है, अचानक से आपसे बोलने लगे, उससे दूर हो जाओ भैया, फिर वही आपका शत्रु है, फिर वो आपको बर्बाद करने के लिए आपसे बोल रहा है, बस इतना समझ लीजिए। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। और पाँचवा, पूजा का जो स्थान है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका घर में तो कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि जो घर में शत्रु होते हैं वो पूजा के स्थान पे ही तंत्र करवा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी आपके पास शक्तियाँ हैं नहीं, बस शक्तियाँ आपके अगल बगल आ रही हैं सपने में। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि आपके पास शक्तियाँ आए ही नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे आप पूजा करते हैं या तो पूरे घर में ही बंधन करवा देंगे, और या तो आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे करवा देंगे, जिससे भगवान तो नहीं आ पाएंगे ना, गंदी क्रियाएं करवा देंगे तो भगवान नहीं आ पाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, चेक करने के लिए जो पूजा का स्थान है उसे चेंज कर दें, उसे बदल दें, ठीक है। और बदलने के बाद ये बात किसी को बताएं नहीं, और 1-2 दिन देखिए बदल कर आप लोग को अनुभव होने लगेंगे। तो बस समझिए कि घर का कोई शत्रु है और मेरी पूजा घर में ही कुछ करवा दिया है, मेरे घर में ही कुछ करवा दिया है। अगर आपके ऊपर चलिए, अच्छा मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि खुद के ऊपर ही तंत्र करवा दिया जाए या बंधन करवा दिया जाए तो हम कैसे जाने, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे करके जान सकते हैं और ऐसे
अदृश्य शत्रु जो तंत्र मंत्र करवाते हैं और वो जीतने के लिए अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं और आपको रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे बेटा आप लोग इन ऐसे शत्रुओं से बच के रहें। और आप लोग को कुछ भी मदद चाहिए तो मुझसे आप लोग संपर्क करिए, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ।